जब इंसान का घमंड इस कदर बढ़ जाए कि वो अपने सामने सबको बहुत ही तुच्छ समझने लग जाए, उनका मजाक बनाया जाए या फिर अपने सामने वालों को गिराने के लिए आप निचले स्तर तक चले जाओ और फिर सोचो कि आप बच जाओगे क्योंकि आपको कुछ भी कहने के लिए आपके ऊपर कोई है ही नहीं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, आपकी गलतफहमी है। भ्रामक विज्ञापन के मामले में कल रामदेव की सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी। कोर्ट की अवमानना मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट का आदेश था कि अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से वो पेश हो। वहीं रामदेव के वकील कोर्ट से बार बार माफी मांगते दिखे, लेकिन कोर्ट किसी सूरत में उनको माफ करने के मूड में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अवमानना की कार्यवाही करेंगे और माफी स्वीकार नहीं है। आपने क्या किया है, आपको उसका अंदाजा नहीं है और आपने गंभीर मसलों का मजाक बना रखा है। आपको पता लगना चाहिए कि अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का क्या नतीजा होता है। सुप्रीम कोर्ट को इस बात से आपत्ति है कि पतंजलि और बाबा रामदेव ने अपनी दवाओं के प्रचार के क्रम में अंग्रेजी दवाओं का मजाक उड़ाया था, लेकिन भारत सरकार के वकील और सॉलिसिटर जनरल को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने कहा कि एलोपैथी दवाएं आलोचना से ऊपर नहीं हो और अंग्रेजी दवाओं की भी आलोचना की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि पतंजलि के कार्यकलापों में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही शामिल थी। केंद्र सरकार को बताना होगा कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि कोर्ट के आदेश के बावजूद भ्रामक और गलत दावे करती रही और सरकार ने आंखें बंद कर रखी थी और इस पर आयुष मंत्रालय को भी जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को एक और मौका दिया है। कोर्ट ने बेहतर हल्फनामे दायर करने को कहा है और कोर्ट ने कहा है कि राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने भी अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभाई है और अगली सुनवाई पर भी रामदेव और बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होना होगा और अगली सुनवाई जो कि 10 अप्रैल को होनी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलते वक्त रामदेव का एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी खूब वायरल हो रहा है, जहां पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा और वो तो जैसे मानो पीछे ही पड़ गया हो अपने सवाल का जवाब लेने के लिए। पत्रकार लगातार पूछता रहा, रामदेव जी आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला, आपने झूठ क्यों बोला, और ये बात उसने कई बार पूछी, जिसके बाद रामदेव उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। और आप देखिए जरा ये वीडियो, कैसे पत्रकार बार बार एक ही सवाल कर रहा था और रामदेव बिना जवाब दिए सिक्योरिटी के साथ वहां से चले जाते हैं और बावजूद इसके आप देखेंगे वीडियो में किस तरह से उनके सिक्योरिटी ने पत्रकार के साथ बदसलूकी भी की। बाबा रामदेव आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही ठहर भाई, ओ बाबा रामदेव रामदेव जी आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे हाँ ठीक है हाथ तो छोड़ मेरा, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते। आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ही है, ऐसे ऐसे करोगे? रामदेव जी आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद एमडी आचार्य बालकृष्ण शीर्ष अदालत पहुंचे थे और इसी दौरान अदालत ने दोनों को उचित हल्फनामा दाखिल न करने और नियमों की अनदेखी करने के लिए कड़ी फटकार लगाई और कहा कि आपको इस मामले में हल्फनामा दायर करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को 1 हफ्ते में हल्फनामा अब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है। साथ ही आदेश दिया है कि अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होनी है और कोर्ट ने पतंजलि के एमडी के हल्फनामे में दिए बयान को भी खारिज कर दिया है।